मोस्ट वेटेड वीडियो नहीं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल का कंपैरिजन। अब में से बहुत सारे बच्चों को सिविल मिल रहा है, मैकेनिकल मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल मिल रहा है। आप डर में होंगे या फिर बोल रहे हैं सर चूज़ क्या करें, मैकेनिकल चूज़ करें, इलेक्ट्रिकल चूज़ करें, सिविल चूज़ करें। इस वीडियो के बाद कन्फ्यूज़न सारा दूर हो जाएगा। अगर पूरी जानकारी चाहिए पूरा वीडियो देखना होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, और एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए फॉर योर बेटर फ्यूचर तो आप मेरे पास आ सकते हैं डायरेक्टली। कोई 50 बच्चा 100 बच्चा नहीं होगा, आप होंगे, मैं होऊंगा और कोई नहीं। इसको बुक करने के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक है, फर्स्ट कमेंट लिंक है, इसको जाने मत देना, मिस करना मत, आगे तो दिक्कत आएगा आपको। सो डू नॉट मिस दिस। लिंक डिस्क्रिप्शन है, फर्स्ट कमेंट में है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे थोड़ी देर बाद, पहले इसको स्टार्ट करते हैं। सो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड सिविल का एवरेज पैकेज किसका कितना होता है? वेल टॉप कॉलेजेस का बताऊंगा आपको, दिखाऊंगा, बताऊंगा क्या प्लेसमेंट आईआईटी एनआईटी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में कितना होता है दिखाऊंगा आपको मैं, एवरेज पैकेज इन जनरल। अगर बात करें ऐसे कोई टीयर 3 कॉलेज से पढ़ रहा है, बिकॉज आप में से मेजोरिटी बच्चे किस में पढ़ेंगे? टीयर 3 में पढ़ेंगे। 10-12 लाख बच्चे एडमिशन लेते हैं। अच्छी कॉलेज में एडमिशन सिर्फ 50-60-70 हज़ार बच्चों का होता है, 60-70 हज़ार लगा लो बस, दैट्स इट। रेस्ट अदर्स टीयर 3 में ही पढ़ते हैं, टीयर 3.5, टीयर 4, टीयर 2.5 ऐसे कॉलेज में पढ़ते हैं। जब ऐसे कॉलेजेस से पढ़ते हो आप इन तीनों ब्रांचेस से, तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना कि अगर आप पढ़ लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, जाएंगे कंपनी में आपको 1 लाख सैलरी मिल जाएगा, जो यूट्यूब पर बताया जाता है कि बहुत आसान है। एक्चुअली आपको सुन के ख़राब लगेगा बट ये सच है। एज ए टीचर मेरा काम क्या, आपको सच बताना। अगर यूट्यूबर होता खाली तो सच नहीं बताता। एज ए यूट्यूबर मेरा काम क्या होता? आपको आनंद देना, एंटरटेन करना। लेकिन एज ए टीचर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको सच बताऊं, ताकि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले। होपफुली आपको डिफरेंस पता लग गया। इसीलिए मैं आपको बताऊंगा, अगर तीनों ब्रांच से हैं, तीनों ब्रांचेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं दिखेगा, एक्सेप्ट किसी अच्छी कंपनी में चलेगी अलग बात है। आपको इतना ही सैलरी मिलेगा, लगभग 15 से लेके 25 के बीच में सबका सैलरी होगा। लेकिन कुछ बात है जो एक्सपीरियंस टॉक में पता लगेगा, जो आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने के लिए कौन सा ब्रांच चूज़ करूँ। हालांकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सेकेंड हमारे पास होता है सर कैंपस प्लेसमेंट, ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस। आसान किस में होता है? देखिए ऑफ कैंपस तीनों में डिफ़िकल्ट है लेना। अच्छे पैकेज मतलब 40-50 हज़ार का पैकेज पर मंथ। 15 से 25 लिया जा सकता है, इतना दिक्कत नहीं है। कंसल्टेंट के थ्रू से, कोई कंसल्टेंसी फर्म खोल के बैठा है, बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, बच कर रहना भैया थोड़ा सा, या फिर किसी रेफरेंस से, या फिर डायरेक्ट रिज्यूम दे के। आसान सबसे क्या रहता है, आप पहले से ही कनेक्शन बना के रखिए कंपनीज़ के साथ इंटर्नशिप के दौरान, ताकि आसान हो जाए। बहुत बड़े कंपनी मत जाना इंटर्नशिप करने के लिए, जहां पर नॉर्मल कॉलेज के बच्चों को एज ए फ्रेशर नहीं रखते हैं। कोशिश करें ऐसे कंपनीज़ में इंटर्नशिप करने के लिए, ताकि उस तरह कंपनी वाले आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उधर के बच्चों को क्या करते हैं, जॉब देते हैं, इवन यू आर ए फ्रेशर। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में मिस्टेक करते हैं, मतलब किसी तरीके से बहुत बड़े कंपनी में आते हैं इंटर्नशिप करने के लिए। फिर क्या होता है, उधर उनको पता लगता है भाई हम इंटर्नशिप करेंगे, टाइम पास करते हैं, आते हैं, फिर उनका कनेक्शन बन नहीं पाता है। जब तक कनेक्शन आपका नहीं बनेगा, आप कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगे सेम तरह का चीज़ों में जहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी, आपको दिक्कत आएगा। बात समझ पा रहे हैं आप ना? यहाँ पर बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर बात करूँ ऑफ कैंपस, बता दिया आपको। ऑन कैंपस सर कहाँ सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट होता है, कौन से ब्रांच में? वेल इलेक्ट्रिकल का तो होता है, मैकेनिकल का भी होता है, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। बट अगर मैं 100 कॉलेज को ले लूँ इकट्ठा, बिकॉज 100+ कॉलेजेस को मैं डेफिनेटली ट्रैक करता रहता हूँ, 100+ कॉलेजेस होंगे, उनमें अगर देखूँ तो सिविल का सबसे कम प्लेसमेंट होता है। आमतौर पर जो काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं उनमें मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का प्लेसमेंट 80 to 90% के बीच में होता है, जो अच्छे कॉलेजेस हैं। और उन्हीं अच्छे कॉलेजेस में सिविल का प्लेसमेंट कितना होता है? 70% के आसपास होता है। आप इसका प्रूफ भी देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, PSUs वैकेंसीज। इसकी PSUs क्या है मैं आपको बताऊंगा, ये आपका ज़िंदगी चेंज कर देगा। इवन योर फ्रेंड्स आर स्टडिंग इन IIT, आपके पास अपॉर्चुनिटी है उनसे बेटर लाइफ जीने का ऑन एवरेज, उनसे बेटर पैकेज लेने का ऑन एवरेज। स्टार्टिंग में मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बट वो भी डिफरेंस आपको इतना दिखेगा नहीं। बट डेफिनेटली आफ्टर 10-20 years you will feel much better।
वाई आई विल टेल यू। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ मेरे 1-to-1 सेशन के बारे में, बहुत ज़रूरी है इसमें आना। आप कोई काम करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, आप कोई ब्रिज बनाना चाहते हैं, आप मान लो कोई फार्मिंग करना चाहते हो, तो क्या करोगे? डायरेक्टली फार्मिंग करना शुरू कर दोगे या फिर प्रॉपर गाइडेंस लोगे? डेफिनेटली प्रॉपर गाइडेंस लेंगे ना। तो इसलिए ज़रूरी है, बिफोर स्टार्टिंग योर जर्नी यू मस्ट नो व्हाट शुड बी योर कैरियर पाथ, व्हाट शुड you do, my dear, which path to follow, which branch to choose, which college to choose, even which state to choose, which city to choose, right? ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए और ये नेट पर पता नहीं लगता है। नेट पर क्या होता है, स्पॉन्सर्ड चीज़ें आपको पता लगता है 95% या उससे ज़्यादा। मेरा एक ही मतलब मेरा अपने खुद से प्रॉमिस था कि भैया कोई भी इंस्टीट्यूट को प्रमोट नहीं करूँगा, जो गाइडेंस दूंगा एज ए टीचर गाइडेंस दूंगा, ना कि एज ए यूट्यूबर गाइडेंस दूंगा। तो मेरे पास आओगे तो आपको अनबायस्ड क्या मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा, जो आपको हेल्प करेगा बेटर जगह पहुंचने के लिए और बेटर जॉब, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ पाने के लिए। तो इसलिए मैं हूं और मेरे पास हज़ारों बच्चे आते हैं, हर साल आते हैं। जो आपका ड्रीम जॉब है, जो ड्रीम आपका कंपनी है, जो ड्रीम आपका कॉलेज है, वो सब बच्चे मेरे पास आते रहते हैं और आप लोग भी आते हैं। तो मेरे पास बहुत तरह के डिफरेंट जगह से बच्चे आते हैं, डिफरेंट कंपनी से बच्चे आते हैं। ये सारे एक्सपीरियंस आपको मिलेगा सिर्फ एक ही सेशन में, और ये 1-to-1 होगा, लाइव होगा, आप होंगे, मैं होऊंगा। तो ये जाने मत देना इसको। सो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में, लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पर आ जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करना, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, चेकआउट करना, पूरा फॉर्म को भरना, इसको ओके करना, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना, अकाउंट बनाना, फिर आगे बढ़ना, पेमेंट करना, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, जो भी आपके पास ऑप्शन है, पे कर दिया आपने। अब आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिखेगा वहाँ पर, नंबर को सेव करो फ़ोन पर, डिटेल्स भेजो सारा अपना, इंक्लूडिंग पेमेंट स्क्रीनशॉट। फिर आपको हम देंगे डेट और टाइम 1-to-1 सेशन का, और बिलीव मी ये आपने लाइव का, आपका लाइव का बेस्ट सेशन जो है होने जा रहा है। ठीक है, अगर मान लो किसी बच्चे का पेमेंट में एरर आ रहा है तो क्या करिएगा, तो इस नंबर को क्या करिएगा भाई साहब, सेव कर लीजिएगा इस नंबर को। उसके बाद क्या करना, मैसेज करना, क्या बोलना है मैसेज में, पेमेंट का एरर आ रहा है, मुझे ऑल्टरनेटिव कोई मेथड बताओ पेमेंट का, हम आपको मेथड बताएंगे और आप पेमेंट करेंगे, दैट्स इट। कुछ गिफ्ट है मेरे तरफ से आपके लिए। तो यहाँ पर क्या है ना, गिफ्ट देखिए, इसका वर्थ कितना है, 2500 रुपीज़ वर्थ है, 2499 रुपीज़। और ये सारे 11 के 11 कोर्सेस कुछ नहीं पैसे लेंगे, फ्री में देंगे आपको 1-to-1 सेशन के बाद। और ये सारे कोर्सेज क्या है, हाई प्रोफेशनल कोर्स है। इवन सिंगल कोर्स आप मार्केट में करने जाओगे 2-4-5 कम से कम लेंगे, और पता नहीं क्वालिटी क्या होगा, मुझे नहीं पता। ये सारे हाई क्वालिटी कोर्सेस हैं। इनमें एक कोर्स आपको बता दूं जो हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, 8 नंबर कोर्स। आपका अंग्रेजी कमज़ोर है, दिस कोर्स इज़ फॉर यू। आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, दिस इज़ द कोर्स फॉर यू। आपको पता होना चाहिए कॉलेज में कैसे पढ़ना है, बिकॉज कॉलेज का पढ़ाई करने का तरीका और स्कूल का पढ़ाई करने का तरीका दोनों में बहुत डिफरेंस है। पहले पता लग जाता है तो बैकलॉग लगता नहीं, पहले से ही अच्छे मार्क्स आने लगते हैं। मेरे काफ़ी बच्चों जो हैं मेरे से कंसल्ट कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को लेके, एंड आफ्टर गोइंग थ्रू माई कोर्स दे गॉट अमेजिंग मार्क्स। उन्होंने देखा उनके मार्क्स में 15%, 20% मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स आ रहे हैं, 10%, 20% डिपेंड करता है कितने मार्क्स आ रहे थे। अब किसी के 95 आ रहा था, 100+ तो आएगा नहीं, है ना, उसको ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत किसको है, बेसिकली जिसके नंबर आ रहे हैं 70%, तो वो सब फॉलो करेगा तो उसको 80-85% आ जाएगा। सो इट्स लाइक दैट ओनली। सो इसको मिस मत करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। मैं जो उसकी बात कर रहा था आपको कि PSUs में वैकेंसीज मतलब कितना निकलता है, तो सबसे पहले समझो PSUs है क्या। PSUs क्या कंपनीज हैं, वो क्या है, सरकारी कंपनीज हैं। एग्जाम्पल BPCL, HPCL, IOCL, ONGC, हॉल, तेजस बना रही है, BDL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जितने भी असला बारूद वो बनाती है। ये सारे क्या PSUs हैं। आप बोलेंगे सर इसरो PSUs है, नहीं, इसरो सेंट्रल गवर्नमेंट का 100%। तो ये PSUs बहुत अच्छे पैकेज देते हैं आपको। अभी हाईएस्ट पैकेज PSUs का चल रहा है 25 लाख। कौन से कंपनी में, ONGC में। सो आइए जानते हैं कुछ वैकेंसीज और आपको पता लगेगा कौन से ब्रांच का कितना वैकेंसीज है। मैं देखो हर साल इसके वैकेंसी आते हैं, हर महीने आते रहते हैं बीच बीच में कुछ कुछ।
तो इनमें पीएसयूज में जाने का जो दो जरिया होता है, या तो गेट से जाइए, गेट एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू से आप एमटेक कर सकते हैं, डायरेक्ट जॉब ले सकते हैं, इवन पीएचडी कर सकते हैं आफ्टर एमटेक। तो पैसा मिलता है एमटेक करोगे तो आपको 12,600 रुपया या 12,400 रुपया पर मंथ मिलता है अभी। हाँ, और पीएचडी करेंगे 37-38 हज़ार पर मंथ लगता है, आपको स्टाइपेंड मिलता है। बहुत सस्ता होता है एमटेक करना। आईआईटीज़ में भी 1 लाख में सारा हो जाता है, फीस खाना पीना सब 1 साल का। तो काइंड ऑफ फ्री हो जाता है एमटेक। अगर आईआईटी से करेंगे तब भी मिलेगा, एनआईटी से करेंगे तब भी मिलेगा, शर्त क्या, आपका गेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये कहानी आपको पता लगा जो बताया मैंने। 2025 में कुछ आपके वैकेंसीज आए थे, जनवरी वाला वैकेंसीज देखेंगे हम, जो बेसिकली आपका क्या है, जहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज दिखता है, मेरे को पता है कहाँ कहाँ दिखता है। सो यहाँ पर बीडीएल का देखेंगे, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, तो यहाँ पर देखेंगे मैकेनिकल का 10, इलेक्ट्रिकल का 4 और सिविल का 2 वैकेंसी था। और यहाँ पर पैकेज कितना था, 16 लाख पैकेज था लगभग। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया जी, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे, नेक्स्ट चलेंगे बीईएल में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। तो यहाँ पर मैकेनिकल का और इलेक्ट्रॉनिक्स का वैकेंसी था। कितना वैकेंसी था मैकेनिकल का, 150। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ 1 महीने का दिखा रहा हूँ, मैक्सिमम अगर सारे महीने का देखेंगे, मैं इतने साल से देख रहा हूँ तो मुझे पता है कौन से ब्रांच का कितना वैकेंसी आता है एवरेज में, मैं आपको बता दूंगा उसमें। सीपीसीएल का देखेंगे कितना वैकेंसी है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आपका है, कहाँ गया भाई वैकेंसीज, वेयर इज द वैकेंसीज। हाँ, वैकेंसी चार्ट देखेंगे, केमिकल का सबसे ज़्यादा है, बाकी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का आपका 4 और 3 वैकेंसी है, बाकी ब्रांच का कोई वैकेंसी नहीं है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हमारे पास। मैंने आपको कुछ दिखाया है, बट अभी बहुत कुछ बाकी है, मुझे बहुत सारी चीज़ आपको दिखाना है। सो उसके बाद DFCCIL का वैकेंसी देखोगे आप, यहाँ पर बीटेक वाले एलिजिबल थे, तो यहाँ पर देखोगे बीटेक कैंडिडेट्स एलिजिबल थे यहाँ पर। ये MTS का वैकेंसी था, ये बीटेक का बेसिकली डिप्लोमा वाले एलिजिबल थे यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल, तो डिफरेंट वाले डिप्लोमा वाले को एलिजिबल कर रखा है, बीटेक वाले भी एलिजिबल है लेकिन वो इतना काम का हमारा नहीं है। HPCL का वैकेंसीज देखते हैं यहाँ पर, तो मैकेनिकल का कितना हमारे पास है, 130 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल का 85 है, 65 है, इंस्ट्रूमेंटेशन 37 और आपका सिविल का यहाँ पर वैकेंसी नहीं है। अगर यहाँ पर चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास चलेंगे HRRL, ये राजस्थान और HPCL का है कोलैबोरेशन, इनका दोनों का ही मतलब मिला के इन्होंने एक कंपनी बेसिकली एस्टेब्लिश किया है। तो यहाँ पर देखोगे नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है, कहाँ गया भाई, हाँ, केमिकल का 80 है, इलेक्ट्रिकल का 3 है और मेरे हिसाब से मैकेनिकल कुछ खास वैकेंसीज, मैकेनिकल के 8 वैकेंसी है और सिविल का वैकेंसी नहीं था। तो तेल वाले कंपनी जितने भी HPCL, BPCL, मैकेनिकल का वैकेंसी इतना होता नहीं है। NHAI, यहाँ पर सिविल का पूरा वैकेंसी रहता है, सिविल का देखो खाली सिविल का ही वैकेंसीज आपको यहाँ पर दिखेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कितने वैकेंसीज है यहाँ पर। टेक्निकल क्या लिखा भाई साहब, यहाँ पर सिविल ही होगा, 60 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन आपका जो है डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग बोला है, तो यहाँ पर गेट से लिया है। कितना वैकेंसी है यहाँ पर भाई, 60 वैकेंसीज है। और एक कंपनी है सिविल के लिए, आपको बता दूँ, वहाँ पर सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो है आपका NBCC, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वहाँ पर सिविल का वैकेंसीज आता रहता है। अगर यहाँ पर बात करेंगे अपन, ये सबसे मोटा पैकेज देती है, ये क्या उनसे कौन सा है, ONGC है। कितना पैकेज अभी दे रही है, 25। आप जब तक पास आउट करेंगे, मतलब अगर एडमिशन लेंगे अभी, तो 30 के आसपास का पैकेज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे आप, कहाँ गया भाई साहब, वेयर टू सी, मैकेनिकल का 11 वैकेंसी था, मैकेनिकल का 23 वैकेंसी था, मैकेनिकल का 6 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल का 10। तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, सिविल का यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं। और तो ये देखने का जरूरत नहीं, ग्रुप डी वाला है। तो बोलोगे सर एक चीज़ बताओ, हाँ जी बताइए, क्या पूछ रहे हैं आप, ये बताओ सर, आपने तो वैकेंसीज दिखाया, सिविल में तो वैकेंसी नहीं है सर, और आप बहुत सारे वीडियोज़ में बता रखे हो सिविल में बहुत वैकेंसीज निकलता है, क्या बात है, आप हमारे को बेवकूफ़ बना दी। नहीं भाई, मैंने कुछ बेवकूफ़ नहीं बनाया, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ जो मेरे पास है। तो बोलोगे सर प्रूफ करो फिर। सिविल का वैकेंसी आता है मेनली कहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में आता है, SSC JEE, RRB JEE, इनमें वैकेंसीज बहुत रहता है। UPSC ESC, इनमें अच्छा वैकेंसीज रहता है। अगर SSC JEE की बात करूँगा तो उसमें दिखाऊंगा आपको, ठीक है। सो अब बात करते हैं रिसर्च जॉब्स। रिसर्च जॉब्स इंडिया में 3 जगह पर होता है, ISRO, DRDO एंड BARC। इनमें वैकेंसीज रहते हैं सारे में लगभग, लेकिन आपको दिखाऊंगा एक वैकेंसी जहाँ पर काफ़ी अच्छा उन्होंने बता रखा है, बाकी सब जगह वैकेंसीज रहता है। यहाँ पर किसकी वैकेंसी ज़्यादा रहते हैं,
इसमें मैंने एवरेज में देखा है मैकेनिकल का वैकेंसी रहता है अच्छा खासा, इलेक्ट्रॉनिक्स का रहता है, कुछ कंप्यूटर्स के रहते हैं, सिविल के वैकेंसीज कम रहते हैं, इलेक्ट्रिकल वैकेंसीज कुछ कुछ रहते हैं, बट सिविल के बहुत कम वैकेंसीज रहते हैं इन जनरल। बट कभी कभी वैकेंसीज आता भी है, कभी कभी कम भी होता है, ब्रांच पर भी मतलब जितना वैकेंसीज क्रिएट होंगे उतने तो आएंगे ना, लेकिन मैकेनिकल के वैकेंसीज और इलेक्ट्रॉनिक्स के वैकेंसीज अच्छे रहते हैं इन जगह पर। तो रिसर्च जॉब्स में मैं आपको कोशिश करूँगा दिखाने का। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट में चलते हैं और इसरो का दिखा देता हूँ। इसरो का ICRB का वैकेंसी हर साल आता है। इसरो के 2-3 वैकेंसीज निकलते हैं साइंटिस्ट पोस्ट के लिए। मुझे पता है आपके यूट्यूब पर बहुत से लोगों ने बोला होगा बीटेक के बाद साइंटिस्ट बनते नहीं है, बेवकूफ़ बनाया आपको। बीटेक के बाद बहुत साइंटिस्ट बनते हैं भाई, साइंटिस्ट BSc के बाद ही बन सकते हो। BSc के बाद MSc करके फिर नेट JRF करके PhD कर सकते साइंटिस्ट बन गए। मेरे नोन के 3 साइंटिस्ट हैं सेम BSc करके और बीटेक करके भी हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखोगे वैकेंसीज मैकेनिकल का सबसे ज़्यादा रहता है 160 वैकेंसी, और फिर रहता है आपका नेक्स्ट हमारे पास और कोई वैकेंसी यहाँ पर नहीं, और कोई वैकेंसी नहीं था, खाली मैकेनिकल का वैकेंसी था यहाँ पर। कभी कभी इलेक्ट्रिकल का आता है, इस बार नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम जनवरी की बात करेंगे तो चलते हैं यहाँ पर जो वैकेंसीज आपको बता रहा था नहीं यहाँ पर नहीं है, मेरे को दिखाना किसका वैकेंसीज आपको एक जगह पर खाली वैकेंसी BDL था, बार्क, ये वैकेंसीज आया था आपका OCS एंड DGFS AMTech या फिर 1 ईयर ट्रेनिंग होता है। तो यहाँ पर देखेंगे डिसिप्लिन कौन सा है, मैकेनिकल है, केमिकल है और AMT शायद मेट्रोलॉजी वाला होगा, इलेक्ट्रिकल है, EC है, CS है, INS सिविल होगा, सिविल इंजीनियरिंग CE है। तो ये सारे ब्रांचेस यहाँ पर एलिजिबल है और ये नंबर ऑफ सीट्स नहीं है भाई, ये कोड है, प्रोग्रामर कोड है, नंबर ऑफ वैकेंसीज उन्होंने बताया नहीं था और एक्चुअली बाद में बताते हैं कितने वैकेंसीज वगैरह है, ठीक है जी। अच्छा, अब बात करते हैं किसके बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताना भूल रहा है क्या, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार क्या हमारे पास लिस्ट में है इसके बाद। सो हमारे पास लिस्ट में इसके बाद क्या है जो मेरे को आपके साथ शेयर करना है, वो है आपका प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़। प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ है, सबसे बढ़िया कहाँ है, देखो इसको मिस मत करना, एक्सपीरियंस स्टॉक को बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। सो प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज़ देखो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल में सबसे ज़्यादा मैकेनिकल में, बिकॉज ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट बनता है, इसलिए मैकेनिकल है। फिर इलेक्ट्रिकल सिविल में भी ऐसा नहीं है, वैकेंसीज़ है, ठीक है, तीनों में अच्छे वैकेंसीज है, बट मैकेनिकल में सबसे ज़्यादा है प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जो मेरे को एक्सपीरियंस मेरे को बोलता है, उसके बेस पर बता रहा हूँ। बिकॉज ऑटोमोबाइल सेक्टर है और राइजिंग सेक्टर है, काफ़ी जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर के कंट्रीज़ में, इसलिए ऐसा चीज़ है, होपफुली आप समझ पा रहे हैं। अगर हम बात करें किसके बारे में, डिफरेंट ग्रोइंग फील्ड कौन सा है, देखो भाई इलेक्ट्रिकल हो मैकेनिकल हो, डिफरेंट दोनों का ग्रोइंग फील्ड क्या है आपका, EV सेक्टर है। अगर हम बात करेंगे सिविल का ग्रोइंग फील्ड, तो भाई सिविल में तो कंस्ट्रक्शन कंपनी होता है, स्ट्रक्चर फील्ड में जा सकते हो कंसल्टिंग फर्म खोलने के लिए, खुद के कंपनी खोल सकते हो, और एक्सपीरियंस टॉक पर और अच्छे से बात करेंगे इसके बारे में कि आपको जो पता होना चाहिए एक्चुअली, जो आपको 5 साल 10 साल नौकरी करने के बाद पता लगेगा किसी फील्ड में, वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इजी और हार्ड। सर हार्ड कौन सा है भाई, सारे तीनों ही सेम है, कोई हार्ड वुड नहीं है, कोई इजी नहीं है, तीनों ही डिफिकल्ट है, तीनों ही डिफिकल्ट आपके लिए, आसान है, तीनों ही आसान है। फिजिक्स अगर आपको ठीक ठाक आता है, मैथ्स के आपको कैलकुलस आता है तो इतना दिक्कत नहीं आएगा, बस डेली का पढ़ाई डेली करना, निकल जाएगा। मैं खुद मैकेनिकल से पढ़ाई किया हूँ तो मुझे पता है, आराम से निकलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस मेहनत करना होता है। कुछ सब्जेक्ट्स में दिक्कत करते हैं, फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालना पड़ेगा, उसमें कौन सी बात है, लाइफ में ऐसा ही है भाई, करना तो पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फ्यूचर स्कोप आफ्टर 10 ईयर्स, किस में सबसे अच्छा है भाई, तीनों में जा रहे हैं, जब प्राइवेट जॉब्स में तीनों में जाओगे आप तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। कब प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, अगर आप नॉर्मल कॉलेज से पढ़ रहे हो, मतलब जहाँ प्लेसमेंट नहीं है, नो प्लेसमेंट कॉलेज में बोलूँगा बेटर रहेगा, उधर पहले ही जॉब लेने में आपको दिक्कत आएगा। फिर दिक्कत कब आता है, एक्सपीरियंस टॉक में बात करेंगे, लेकिन प्राइवेट जॉब में दिक्कत आपको आएगा 10 साल बाद भी, बट ले ऑफ्स का प्रॉब्लम नहीं आएगा, सैलरी का प्रॉब्लम आएगा। कितना क्या बताऊँगा अभी आपको, जॉब रहेंगे आपका, जॉब नहीं जाएगा, सैलरी का प्रॉब्लम आता है, जॉब लोकेशन एक प्रॉब्लम रहता है इन कंपनीज में इन जनरल, बट आप डिफरेंट फील्ड को एक्सप्लोर करके जो आपके लिए सूटेबल है उसमें जा सकते हैं। अगर हम बात करेंगे सिलेबस का, तो सिलेबस देख लेते हैं फटाफट। तो सिलेबस मैकेनिकल में क्या सिलेबस है आपका, इलेक्ट्रिकल का क्या सिलेबस है और सिविल का क्या सिलेबस है वो देखेंगे अपन। सो यहाँ पर चलते हैं, हम पहले देखते हैं ये सिलेबस किसका, आपका सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है।
तो ये NIT हमारे पास वारंगल का सिलेबस है। आओ भाई NIT वारंगल का देखते हैं सिलेबस हमारे पास क्या है। और वीडियो को अब तक लाइक नहीं करें, लाइक कर देना, बहुत एफर्ट लगता है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। और यूट्यूब पर जो आपको वीडियो दे रहा हूँ, ये ऐसे वीडियोस हमको कोई नहीं देता भाई, ना यूट्यूब पर कई अच्छे से बताता है इसके बारे में जितने अच्छे से मैं बता रहा हूँ आपको। सो ये आपके पास पहले सेमेस्टर जो पढ़ेंगे और सेकेंड सेमेस्टर जो पढ़ेंगे लगभग सेम होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। तो पहले सेमेस्टर आपका हो गया, फिर आपके पास सेकेंड सेमेस्टर हो गया, फिर आपके पास थर्ड सेमेस्टर हो गया। बस पॉज करके पढ़ लेना सारा सब्जेक्ट्स। फोर्थ सेमेस्टर हो गया, फिर हमारे पास फिफ्थ सेमेस्टर हो गया, फिर हमारे पास सिक्स सेमेस्टर हो गया, फिर सेवेंथ सेमेस्टर, फिर एट्थ सेमेस्टर। कुछ कुछ जगह पर एट्थ सेमेस्टर में पढ़ाई होता है, कहीं कहीं पढ़ाई नहीं होता है, सिर्फ प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप होता है। यहाँ पर पढ़ाई होता है भाई, हर जगह का अलग है। तो ये प्रोफेशनल इलेक्टिव, इनमें से 5 में से 2-3 पढ़ाया जाएगा, जो भी चूज़ कर सकते हैं या फिर आपको चूज़ करने देंगे, वो डिपेंड करता है। ये 5 में से जो 2-3 पढ़ाया जाएगा, इन 5 में से 2-3, इन 4-5 में से 2-3, इन 4 में से 2-3 पढ़ाया जाएगा, 5 में से 2-3, 5 में से 2-3, 3 में से 2 या 3 पढ़ाया जाएगा। फिर हमारे पास ओपन इलेक्टिव है, इनमें से चूज़ किया जाएगा। ठीक है जी, ये सिविल का हमारे पास सिलेबस आ चुका है जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रिकल के सिलेबस के बारे में। सो इलेक्ट्रिकल सिलेबस हमारे पास कौन सा कॉलेज है, NIT दिल्ली है। इलेक्ट्रिकल का सिलेबस देखेंगे, मतलब सब्जेक्ट देखेंगे, फिर मैं किसी का एक सिलेबस भी दिखा दूंगा। ये पहला सेमेस्टर हम पढ़ेंगे, ये सेकंड सेमेस्टर हम पढ़ेंगे, ये थर्ड पढ़ेंगे, ये फोर्थ पढ़ेंगे, इसके बाद ये फिफ्थ पढ़ेंगे। आप लोग इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेना। माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर्स, खतरनाक सब्जेक्ट में से एक आता है, बढ़िया से पढ़ना, मज़ा आएगा। फिर ये 6 में पढ़ेगा, 7th में, एंड लास्ट में हमारे पास ये MOOC क्या होता है आपका, ऑनलाइन कोर्स कराया जाएगा। फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये भाई जॉब का हिसाब किताब रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल हो गया। हमारे पास क्या बचता है, फिर मैकेनिकल बचता है। मेरे ब्रांच है ना, मैंने इस कॉलेज से पढ़ाई किया है, मतलब इस ब्रांच से पढ़ाई किया है। सो हमारे पास क्या आता है, ये पहला सेमेस्टर, फिर हमारे पास क्या आता है सेकेंड सेमेस्टर। ये मैकेनिक अच्छे से पढ़ना भाई, मैकेनिकल वालों, इसको वीक मत छोड़ना। फिर हमारे पास थर्ड सेमेस्टर आता है, फिर हमारे पास फोर्थ सेमेस्टर आता है, फिर हमारे पास फिफ्थ सेमेस्टर आता है, फिर हमारे पास सिक्स्थ आता है, फिर हमारे पास 7th आता है, फिर हमारे पास 8th आता है। अब चलते हैं जो इलेक्टिव में क्या पढ़ाया जाएगा, देख लीजिए सब्जेक्ट आपका। ये इलेक्टिव कोर्स है, पहला वाला, दूसरा, तीसरा, ये सारे इलेक्टिव हैं, 12 में से पढ़ाया जाएगा। फिर चौथा, पाँचवा ये 15 में से पढ़ाया जाएगा। फिर छठा, 7वां, 8वां ये आपके पास सब्जेक्ट्स हैं कितने, 19 में से पढ़ाया जाएगा, 19 नहीं 24 में से पढ़ाया जाएगा। फिर ओपन इलेक्टिव हमारे पास 4 हैं, 3D प्रिंटिंग वगैरह है, ये हो गया। मैं आपको एक सब्जेक्ट का सिलेबस दिखा देता हूँ। अप्लाइड हीट ट्रांसफर का सिलेबस देखो क्या आप पढ़ेंगे, ये आपका सिलेबस है। 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं ओनली। ये छोटे सिलेबस देख के मत जाना, मत सोचना कि बहुत आसान होगा है ना, अच्छा खासा ये सब्जेक्ट है आपका, बढ़िया मज़ा भी आता है पढ़ने में। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं आपको जो बताया दिखाया एक्चुअली अभी, हीट ट्रांसफर अप्लाइड वाला था, बट ये एप्लीकेशन वाला बेसिकली पार्ट है आपका। लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने में, मेरा काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे इसमें। अब बात करते हैं प्लेसमेंट इन IITs, NITs, गवर्नमेंट कॉलेज में, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में कितना प्लेसमेंट, कैसा प्लेसमेंट होता है। तो चलो प्लेसमेंट देखते हैं। प्लेसमेंट देखना बहुत ज़रूरी है भाई। तो हमारे पास प्लेसमेंट आ गया, तो मैं जो आसान दिखाऊंगा, तो पहले दिखाता हूँ भाई एक कॉलेज, मेरा फेवरेट कॉलेज VJTI दिखाता हूँ मैं, अच्छा कॉलेज है। तो यहाँ पर देखोगे सिविल का जो प्लेसमेंट है, सिविल का प्लेसमेंट 46% बच्चों का जॉब लगा था। हाईएस्ट पैकेज 14 लाख, एवरेज पैकेज 7 लाख। फिर हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रिकल का देखोगे 64% बच्चों का जॉब लगा, हाईएस्ट पैकेज 29-30 लाख लगा लो, 12 लाख एवरेज पैकेज। फिर मैकेनिकल का देखोगे आप 63% बच्चों का जॉब लगा, 13 लाख हाईएस्ट पैकेज और 9 लाख क्या है एवरेज पैकेज। ब्रांच चूज करेंगे या फिर कॉलेज चूज करेंगे, हाईएस्ट पैकेज देके कॉलेज भी चूज मत करो, ब्रांच भी चूज मत करो। ऑलवेज लुक एट एवरेज पैकेज एंड ऑलवेज लिसन टू द क्या एक्सपीरियंस टॉक, उससे आपको फायदेमंद होता है। फिर आप गलत चीज़ों में फंसते नहीं हैं, आप सही डायरेक्शन में रहते हो, कोई दिक्कत नहीं आता है। ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बता रहा हूँ आपको भाई साहब, ऐसा नहीं। NIT KU के चलते यहाँ पर देखते हैं प्लेसमेंट। सिविल का कितना % बच्चों का जॉब लगा था, लगभग 64%, एवरेज पैकेज लगभग 8 लाख।
अगर इलेक्ट्रिकल की बात करूंगा लगभग 69%, एवरेज पैकेज 10.5 लाख। अगर मैकेनिकल की बात करूंगा 86% बच्चों का जॉब लगा है और एवरेज पैकेज कितना है 8.23 लैक्स है। अगर हम बात करेंगे एनआईटी जयपुर को मैं उठा लेता हूँ, एक और एनआईटी दिखा देता हूँ आप लोगों को, है ना। तो यहाँ पर देखोगे जो एवरेज पैकेज है मैकेनिकल का 8 लाख है, सिविल का आपका कितना है 6.5 लाख है और इलेक्ट्रिकल का कितना है 7.5 लाख है। ओके, अगर मैं आईआईटीज में चलता हूँ तो यहाँ पर हम देखें क्या, ये आप लोग जो पैकेज दिखा रहा हूँ, अच्छा एक प्राइवेट और एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज देखते हैं, काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पर देखोगे सिविल का कितना एवरेज पैकेज है 6.5 लाख, मैकेनिकल का 7.19 एंड इलेक्ट्रिकल का 8.60 एवरेज पैकेज है। अगर आईआईटी गुवाहाटी का मैं देखूंगा एवरेज पैकेज, कहाँ गया भाई आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी एक्चुअली यहाँ पर कभी कभी प्रॉब्लम आता है, इतने लाइट्स होते हैं यहाँ पर ना। हाँ, तो यहाँ पर देखोगे सिविल का कितना एवरेज पैकेज है 19.5 लाख, है ना। ये सारे बहुत से कोडिंग में जाते हैं, याद रखना इस बात को। फिर हमारे पास मैकेनिकल में कितना एवरेज पैकेज है 18.19 आपका मैकेनिकल का है। और आपके पास इलेक्ट्रिकल का कितना, इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रिकल यहाँ पर है नहीं भाई, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना है 26 लाख के आसपास है। अगर मैं परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट की बात करूँगा तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप सभी बच्चों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है भाई, परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट, राइट। इसमें नहीं तो आप बोलोगे सर ये बताया नहीं आपने, हमको तो पता ही नहीं था, इसलिए हम आपको दिखाएगा। तो यहाँ पर सिविल में कितना परसेंट बच्चों का जॉब लगा 66, मैकेनिकल में 80 और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कितना लगा है आपका 84। ये आपके पास परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट है डिफरेंट कॉलेजेस का, जो मैंने आपको बताया, जो मैंने प्रॉमिस किया था। और ऐसा डेटा आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा, ये मुझे पता है। और मेरे 1-to-1 सर में जो आते हैं वो भी बताते हैं कि सर ये जो आपने डेटा दिया है वो डेटा हमारे को कभी नहीं मिलता है, बस लोग थोड़े थोड़े ऊपर ऊपर से बता देते हैं और फिर अपना इस पर क्या प्रमोशन कर देते हैं, किसी कंपनी का हो गया छुट्टी करो। लेकिन अपना ऐसा नहीं है, इधर पूरा हार्ड वर्क चलता है, पूरा प्रॉपर एफर्ट, पूरा सही से आपको बताता हूँ मैं। कोई यार चाहिए जानकारी मुझे बोलना, एक्सपीरियंस स्टॉक। देखो यहाँ पर एक बात बताऊँगा, इन जनरल सबसे ज़्यादा एवरेज पैकेज किसका जाएगा, इलेक्ट्रिकल का जाएगा, उसके बाद मैकेनिकल का, उसके बाद सिविल का। सेम विथ परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट की बात करूँगा, सबसे ज़्यादा क्या जाएगा, इलेक्ट्रिकल का जाएगा। यहाँ पर मैकेनिकल काफ़ी हद तक सेम है, सिविल का कम प्लेसमेंट है परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट। आप लोग सिविल का फ़ायदा क्या है, सिविल का फ़ायदा है भाई साहब गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एक्सपीरियंस स्टॉक की बात करता हूँ मैं। अगर आप तीनों ब्रांचेस से पढ़ाई करते हो मेरे दोस्त, प्रॉब्लम क्या है इनमें, आफ्टर हैविंग मोर देन 1 लाख सैलरी फोर्स्ड रिज़ाइन का आपको सामना करना पड़ता है। कंपनी वालों के पास इतना पेइंग कैपेसिटी होता नहीं है, स्पेशली सिविल के केस में तो होता है, ज़्यादा होता है। कुछ ही कंपनीज हैं जो आपको अफोर्ड कर पाते हैं 1.5 लाख 2 लाख का सैलरी, और वो भी कंपनीज ही चीज़ करते हैं बिकॉज सबको बीडिंग करना होता है और अपना प्रॉफिट दिखाना होता है, तभी शेयर मार्केट में उनका शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे, इसलिए ऐसा उनको करना मजबूर है भाई, वो करना पड़ेगा। मैकेनिकल में कुछ कंपनीज हैं, इलेक्ट्रिकल में कुछ कंपनीज हैं जो 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख तक अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन तब होता है आपका उतना सैलरी जो आप प्लांट हेड तक पहुंच जाते हैं। उधर भी वैसा ही है, लोकेशन जोन पर डिपेंड करता है, हर जोन का एक पे स्केल होता है, उसके हिसाब से। अगर मोटा पैकेज चाहते हो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का तो गुजरात में लगभग सब जोन में ठीक ठाक है, पुणे में अच्छा है, चेन्नई में अच्छा है, उसके बाद आपका टाटानगर में टाटा अच्छा है उस मामले में, बाकी छोटे कंपनीज में प्रॉब्लम है, गुड़गांव साइड अच्छा है। ये कुछ जगह हैं जहाँ पर पे स्किल्स अच्छा है, जो बाकी बहुत जगह है जहाँ पर पे स्किल अच्छे नहीं है। मतलब 50,000 हुआ नहीं, आपको बोलेंगे भैया रास्ता नापो, मतलब ऐसा लगेगा आपको, ठीक है जी। तो ऐसा वाला कहानी है। ये एक्सपीरियंस स्टॉक मैंने आपको बता दिया। सिविल में बहुत होते हैं ऐसा बात, मतलब सिविल में मेरे पास एक बच्चा आया था, उसने बोला सर मेरा सैलरी बढ़ गया था तो फोर्स रिजाइन का सामना करना पड़ा। कैसे पता लगा तेरे को भाई? बोले सर मेरा सैलरी लगभग 1,10,000 था, तो कंपनी वालों को इतना पे करने था, मुझे बाद में पता लग गया। छोटे छोटे गलती में चिक करना, तो कैसे काम करूँगा, और उटपटांग जगह ड्यूटी लगा देना, टाइमिंग का कोई पता नहीं। और एक बात भाई, सिविल और मैकेनिकल का वर्क का टाइम होता है काइंड ऑफ फिक्स होता है इन जनरल, लेकिन आई एक्सेप्ट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, वो सब जगह ऐसे ही होता है। सिविल का जाने का टाइम होता है, आने का टाइम नहीं होता है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का जॉब लोकेशन काइंड ऑफ फिक्स रहता है, सिविल का कीप ऑन चेंजिंग रहता है। ये आपको पहले पता होना चाहिए।
नहीं तो बाद में 10 साल नौकरी करने के बाद बोलोगे कहाँ मैं फंस गया। आर यू गेटिंग मी? सो यू मस्ट नो माई डियर बिफोर गेटिंग इन टू कॉलेज। इसलिए वीडियोज़ देखना बहुत ज़रूरी है, जो वीडियोज़ मैं आपको बना कहता हूँ, जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, आप लोग को पता है। गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी सबसे अच्छा कहाँ पर होता है, मैं आपको एक प्रूफ दूंगा, एक प्रूफ से काम नहीं चलेगा, मुझे पता है, इसलिए मेरे को सर्च करना पड़ेगा कुछ बातें, यूपीएससी ईएससी, तब आपको पता लगेगा। आ गया? सो ये दिखाता हूँ यूपीएससी ईएससी का वैकेंसीज आपको पता लगेगा। सो टोटल वैकेंसीज में से आप देखेंगे यहाँ पर, लुक एट द वैकेंसीज नंबर। सो सिविल का वैकेंसी कितना था यहाँ पर भाई? सिविल का वैकेंसी था टोटल, कहाँ पे दिखा नहीं रहे, क्या बात है? ये सिविल का वैकेंसी यहाँ पर देखो 86 वैकेंसी है सिविल का यहाँ पर, 86 वैकेंसीज। मैकेनिकल का 39, इलेक्ट्रिकल का 60, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन कितना है 41। टोटल 226 वैकेंसी में से 86 वैकेंसीज किसका है? सिविल का है। ये यूपीएससी ईएससी की बात कर रहा हूँ, ये पहला मैंने स्टार्ट किया और ये डेटा मैं भी काफ़ी जगह दिखाया नहीं, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, टाइम लगता है इस सब डेटा मैंने, लेकिन एक जुगाड़ निकाला है, मेरे पूरा खजाने में से मैं निकाल कर ले आता हूँ डेटा जो है, ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको समझने में और मुझे आपके साथ दिखाने में, डेमोन्स्ट्रेट करने में जो डेटा मेरे पास है। और ये डेटा बहुत ही अमेजिंग है भाई, उनको पता भी नहीं होगा ऐसे नोटिफिकेशन कुछ खास आते हैं भी नहीं आते हैं। देखो यहाँ पर देखना, टोटल वैकेंसीज आपके पास कितना है? 1300 टोटल वैकेंसी, 1324 वैकेंसी टोटल है। सिविल का काउंट करना है यहाँ पर, 4 हो गया टोटल यहाँ पर, 4 सिविल का, 4 7 कितना होता है 11, 11 और 29 40, 40 15 55, ये आएगा सिविल का ही आएगा सर, इसको छोड़ते हैं फिर भी 55 और 188 कितना होता है भाई बताना? 238 हो गया आपका, ठीक है 238 हो गया। यहाँ पर गलत तो नहीं कर रहा हूँ भैया? 80 और यहाँ पर नहीं हो गया 55 और इधर हो गया 50, 8 5 8 13 है ना, 38 और उधर 5 42, 242 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर फिर 421 आ गया, सो 242 421 हो गया, 600 कितना हो गया भाई? 242 और मतलब 3 6 और 663 आ गया, 663, अगर तो गलत नहीं कर रहा हूँ तो। और यहाँ पर क्या हो गया 431, 1066 और 1097, इतना वैकेंसीज कितनों में से? 1324 में से वैकेंसी इतना होता है। सेम विथ रेलवेज में होता है, रेलवेज में लगभग क्या होता है, मान लो 1000 वैकेंसीज है, 1000 वैकेंसीज में आपको लगभग लगा लो आपका 40% वैकेंसीज सिविल का रहता है। और सिविल के वैकेंसीज में किसी और ब्रांच वाले अलाउ ही नहीं है। तो ये 3 जगह है जहां पर रेलवे राजा है, अब सॉरी सिविल ब्रांच राजा है नंबर ऑफ वैकेंसीज के मामले में। और तीनों जगह पर सिविल इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का वैकेंसीज तो रहता है, बाकी ब्रांचेस का रहता नहीं है। तभी लोग दूसरे ब्रांच से जब बीटेक करते हैं, सर हम तो एलिजिबल नहीं है। और आप सभी लोगों को पता हो, गवर्नमेंट जॉब मतलब गवर्नमेंट जॉब, चाहे किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो आप, सोसाइटी का इवन रिलैक्स फीलिंग का, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं वो फीलिंग नहीं आता जब गवर्नमेंट जॉब करते हैं। पैसे अगर मान लो बड़ी कंपनीज में आपको मिलता है, पीएसयूज में, जेई वगैरह में बहुत पैसे नहीं है, तो आपका स्टार्टिंग पैकेज लगभग लगेगा 20 लाख। महारत्ना कंपनी लग गया, उसमें 3 है, महारत्ना है, मणिरत्न, नवरत्न है, 20 लाख लग गया स्टार्टिंग। हर 4-5 साल में 2 लाख 3 लाख बढ़ेगा, तो 15-20 साल में पहुंच जाएंगे आप। अगर 20 से स्टार्ट करते हो 40-45 लाख पहुंच जाओगे। और दुनिया भर के फैसिलिटीज़, बच्चों के लिए, खुद के लिए, पेरेंट्स के लिए भी। पढ़ाई करो, मौका है, जाने मत देना, चाहे कैसा भी कॉलेज मिल रहा हो, अपना 100% दो। मेरे पास आओ, मैं रोड मैप बना के देता हूँ हर सेमेस्टर का, बस को फॉलो करो, देखो रिजल्ट कैसे मिलता है, ठीक है। तो इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना, लिंक डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में है। अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, किसमें सबसे आसान है। गैराज खोलना है, मैकेनिकल में हो जाएगा, बिना पढ़े भी हो सकता है। कोई रिपेयरिंग शॉप खोलना है या फिर वायरिंग वगैरह करना है, भाई बिना पढ़े भी हो जाएगा। सिविल में बिना पढ़े नहीं हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट का जो होता है उसमें लाइसेंस मिलता नहीं है दूसरों को। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा आसान है बिजनेस करना सिविल में। और सिविल में बिजनेस करना वो प्रॉब्लम क्या है, बहुत इशूज़ आते हैं सिविल में बिजनेस करते हुए।
ये मेरा बात नहीं है भाई, जो कर रहे हैं वो बताते हैं, मेरे पास आते हैं बहुत सेशन में। लेकिन आप छोटे स्केल पर काफ़ी अच्छा बिजनेस किया जा सकता है, थोड़ा मैनेज करके चल सकता है, वो एरिया टू एरिया वेरी करता है। ठीक है जी, तो ये पूरा कहानी था इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, सिविल का। होपफुली यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करना। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आपसे मिलेंगे लाइव, और इसका लिंक कहाँ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, फर्स्ट कमेंट में। इसको जाने मत देना, ठीक है। बहुत सारे गिफ्ट्स दे रहा हूँ, कोर्सेज दे रहा हूँ, 11 1-to-1 दे रहा हूँ, और क्या चाहिए भाई। अभी ग्रैब करो और अपने लिए रोड मैप बना के लो। इवन you are going to do BTech from Tier 3. God bless you all. Bye bye. Thank you very much.